नमस्कार। 3 अक्टूबर की पहले बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। भारत में कोरोना महामारी के लगभग 7 महीने हो गए हैं, 206 दिन हो गए हैं और कोरोना से मरने वालों की संख्या भारत में अब 1 लाख पार हो गई है। 1,0764 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। बिहार में मरने वालों की संख्या 901 हो गई है। साथ ही कल पटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है और मुजफ्फरपुर में भी एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत एसकेएमसीएच में हो गई। कल बिहार में 1431 नए मामले आए हैं, जिसमें पटना में अकेले 263 नए मामले थे, पूर्णिया में 131 नए मामले थे, मुजफ्फरपुर में 41 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, सीवान में 44, समस्तीपुर में 24 और बेगूसराय में 19 नए मामले मिले हैं कोरोना के। बिहार में अब तक कोरोना के 75,06,649 सैंपल्स की जांच हुई है, जिसमें 1,85,707 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार से गुजरने वाले 94 नेशनल हाईवे स्पॉट्स को संवेदनशील घोषित किया है, जिसमें अकेले गोपालगंज के 9 स्पॉट हैं जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती है और दुर्घटना की वजह से मौतें होती है। मुजफ्फरपुर में भी ऐसे स्पॉट्स हैं जैसे कि सादातपुर मोड़, मझौली, दिघरा, काजी इंडा के समीप और पटना के आसपास बख्तियारपुर, ताजपुर, खगड़िया, ऐसे जगहों पर ढेर सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहां आए दिन हर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई, तिथियों की भी घोषणा हो गई है, पर लोगों का आना जाना एक दूसरे के जिलों में भी बहुत मुश्किल हो रहा है। साथ ही रेलवे के परिचालन नहीं होने से, सभी नियमित ट्रेनों के नहीं चलने से बहुत दिक्कतें पेश आ रही हैं। बिहार से झारखंड, बिहार से बंगाल जाना, दिल्ली जाना, कुछ ही जोड़िया की स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। ऐसा क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में चुनाव का कार्यक्रम तो हो सकता है, पर क्या रेल में यात्रा करने से ही कोरोना संक्रमित होंगे? चुनाव की रैलियां और लोगों के जुटान से कोरोना का संक्रमण नहीं होगा? क्या आज लोग मार्केट में नहीं निकलते हैं? मार्केट में जाम की स्थिति नहीं होती है? मुजफ्फरपुर में तो हर रोज जाम होते हैं। पटना में भी चुनाव का माहौल है तो बाहर से आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पटना में नेताओं की गाड़ियों की भरमार हो गई है। राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों की वो चक्कर काटते हैं, अकेले नहीं आते हैं, 2-4 गाड़ियों के साथ आते हैं। काफिला होगा तभी तो टिकट मिलेगा, काम करने से टिकट थोड़ी मिलता है। काश ये नेता पार्टियों के चक्कर नहीं काटते, अपने क्षेत्रों में काम किए होते तो उन्हें टिकट ऐसे ही मिलते। रात भर जगना भी नहीं पड़ता इन्हें टिकटों के लिए, और गाड़ियों में बैग में नोट भरकर भी लेकर पटना नहीं आना पड़ता। और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ी में 75 लाख रुपया मिलने का क्या मतलब है? बिस्को भवन परिसर में बुधवार की रात 75 लाख रुपए मिले रोहताराम के एक राजद नेता के फॉर्च्यूनर गाड़ी के बैग में। तो आप समझ सकते हैं चुनाव की क्या स्थिति रहती है, किस तरह से बिहार में चुनाव होता है, कैसे लोग चुने जाते हैं। 100 से भी ज़्यादा करोड़पति हैं बिहार के विधायक, और दागियों की संख्या भी 100 से ज़्यादा है। पटना में 97 केंद्रों पर यूपीएससी की परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी। ऐसे में कई छात्रों के सेंटर दिल्ली और रांची भी दे दिए गए हैं। पटना से दिल्ली और रांची जाना अभी बहुत कठिन है। सभी बसें भी नहीं चल रही हैं और अनाप शनाप किराए भी लिए जा रहे हैं। पटना से रांची और रांची से मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना कहीं भी आना हो तो आपको 1500 से 2000 रुपये देने पड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक आज हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला बोला और 7 निश्चय कार्यक्रम को ही भ्रष्टाचार का अड्डा बता दिया। उन्होंने कहा कि यदि जांच होती है तो जांच भी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे, तो इस जांच में निष्पक्षता के सवाल कहां उठती है? अब लगता है लोक जनशक्ति पार्टी और जेडीयू में नहीं बनेगी, आज इसका फैसला हो जाएगा। सोनिया गांधी ने कल बिहार में पहली वर्चुअल रैली की। कल चंपारण में चेतना रैली का आयोजन किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से गांधी जयंती के अवसर पर। सोनिया गांधी का कहना है कि सरकार ऐसी नीतियां बना रहे हैं कि चंद लोग ही नीलहों की तरह मालामाल हो रहे हैं। हाथरस कांड पर भी बीजेपी की जमकर आलोचना की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाथरस कांड पर पूरे देश में गुस्सा है। विपक्षी पार्टियों का जोरदार हमला हो रहा है बीजेपी की कार्यशैली पर। बीजेपी की
प्रख्यात नेता उमा भारती भी कहती हैं कि पुलिस की कार्रवाई से छवि खराब हुई है। मीडिया और नेताओं को पीड़िता के परिजनों से मिलने देना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2 दिन पहले राहुल गांधी भी हाथरस के लिए निकले थे, पर उनके काफिले को रोका गया, उनके साथ हाथापाई हुई, वे पैदल निकल पड़े थे। कल भी टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने हाथरस जाने की कोशिश की, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई, वे भी गिर पड़े। तो सियासी घमासान भी हाथरस कांड पर जारी है। पटना की कुछ खबर। पटना अनीसाबाद मोड़ पर एक हाईवा ने एक बाइक सवार महिला को रौंद दिया, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वे सवेरे पर पूजा करने निकली थी। पटना में ही खगोल के पास जन्मदिन की पार्टी मनाने जा रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कार में पिछली सीट पर सवार उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। झारखंड से एक अच्छी खबर है रोजगार पाने वालों के लिए। योग और व्यायाम को चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। झारखंड सरकार 35,000 फिजिकल इंस्ट्रक्टर की नियुक्तियां करने जा रही है। आप सब तैयार रहें। राजनीति की कुछ और खबर। महागठबंधन में माले ने अपनी सीट पर हामी भर दी है। आशा है कांग्रेस से भी जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा महागठबंधन में। पिछले चुनाव में 56.6% वोटिंग हुई थी। इस बार चुनाव आयोग 60% मतदान के हिसाब से ही तैयारियां कर रही है। खबरें मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर शहर में जगह जगह याद किए गए गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई गई। लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती मनाई गई। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इन दोनों महान विभूतियों के विचारों को अपने जीवन में उतारने की बात कही। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बन गया है। मुजफ्फरपुर के औराई पंचायत में मनुस्मारा और लखनदेई के जलस्तर में बढ़ने से 16 पंचायतों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर से गायब 2 किशोरियों की शव उनके घर के पीछे पानी में बरामद हुआ। वे पिछले 4 दिनों से गायब थी। पीड़िता के परिजनों से डीएम और एसपी ने मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। एक्टर अक्षत ने सुसाइड कर लिया था मुंबई में अमरोली थाने के अपने आवास पर। एक्टर अक्षत के सुसाइड मामले में उनके परिजन 0 FIR आज दायर करेंगे।